अभी हमारे साथ जो बच्ची बैठी हुई है ये गोकुल जी की बेटी है। मेरे पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हुए। कहाँ पढ़ना चाहेंगे? मैं तो अभी एलएन की टाइम निकला जा रहा है, तो मैं एक बार सोच लूँगी, देख लूँगी। अभी हमारे साथ जो बच्ची बैठी हुई है ये गोकुल जी की बेटी है और अभी पप्पू यादव जी जो बिहार के गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं वो आज इनके पास आए और इनके परिवार से मिले और इस बच्ची को पढ़ाने का सारा जिम्मा उठाने को तैयार हुए और कुछ आर्थिक सहयोग करके वो यहाँ से गए। उनसे भी हमारे कुछ सवाल था, इस बच्ची से भी जान लेते हैं। पप्पू यादव जी आज यहाँ पे आए तो वो कितना का मदद की, आर्थिक मदद की और क्या क्या मदद करने का आश्वासन दिया? सबसे पहले तो उनको थैंक यू, क्योंकि वो मेरे घर आए 5 मिनट के लिए आए तो समय तो दिए और उन्होंने 25,000 देकर आर्थिक मदद की और मेरे पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हुए और मैं बहुत सारी बात बोली सबके सामने उनके लिए। उसके लिए तो सबसे पहले उनको थैंक यू तो सबसे ज़्यादा, और उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हुए तो ये जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाया उन्होंने, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी आईएएस बनूंगी ना, तो सबसे पहले मैं उन्हीं के पास जाऊंगी क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की। ये बच्ची बता रही है कि ये पढ़ेंगी तो आईएएस बनेंगी। आईएएस बनने का इनके मन में जो हौसला है वो बरकरार है और इस घर में बताएं तो सबसे ज़्यादा हौसला इसी बच्ची के पास है। सभी का हौसला, कोई रो रहे हैं, इनकी माताजी रो रही हैं, बेहोश हो रही हैं, आँख से आंसू सूख गया है, लेकिन ये बच्ची जो है हौसला बनाई हुई है और इसको कितना विश्वास है कि इंसाफ अब मिल पाएगा। अब टोटली विश्वास है कि मिलेगा इंसाफ। उन्होंने जैसे अपनी बात रखी, जैसे बोली, तो उस तरीके से लगता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरे पापा को इंसाफ मिलेगा, मेरी पूरी फैमिली को इंसाफ मिलेगा। अच्छा पप्पू यादव जी, अभी आपको आश्वासन दिए हैं इंसाफ का भी और पढ़ाई का भी जिम्मा उठाए हैं, तो कहाँ पढ़ना चाहेंगे? मैं तो अभी एलएन की तैयारी करी थी, तो मैं चाहती हूँ कि एलएन की तैयारी करूँ। अब तो उसका टाइम निकला जा रहा है, तो मैं एक बार सोच लूँगी, देख लूँगी कि कहाँ पे मुझे पढ़ना बेटर होगा जो कि यूपीएससी क्लियर हो जाए। अच्छा, ये भी एलएन का तैयारी कर रही है बच्ची और बता रही है कि मैं अच्छे से सोच विचार कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं ये डिसीजन दूँगी कि मैं कहाँ पढ़ूँगी, है ना। और अभी वर्तमान में किस क्लास में? 6 में। आप समझ सकते हैं कि 6 की ये बच्ची है और इसका जो हौसला है और जो विज़न है वो कितना बड़ा विज़न को लेके चली हुई है और इनके सर से इनके पिताजी का हाथ उठ गया है और आज इनको एक आश्वासन देके गए हैं बिहार के मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव जी। और यहाँ के लोकल इनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो अब तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, ना कोई आश्वासन दिए हैं ना। नहीं, विधायक जी फ़ोन भी नहीं किए हैं। सांसद चिराग पासवान का कुछ आश्वासन अब तक? वो तो बोले कि 23 को आ रहे हैं। 23 को आ रहे हैं? हाँ जी, 23 को चिराग पासवान आश्वासन दिए हैं कि वो आएंगे, तो क्या उम्मीद लगता है कि वो लोगों का आश्वासन से इंसाफ हो पाएगा या फिर जो गरीब के मसीहा आज पप्पू यादव आए थे इनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया है वो ज़्यादा कारगर होगा? मैं तो उन लोगों से मिली नहीं, लेकिन मैं पप्पू यादव सर से मिली। उनकी बातों को मुझे सुनकर ऐसा लगा कि वही मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। इंसाफ का रास्ता अब क्लियर नज़र होते हुए इस बच्ची को भी नज़र आ रहा है और लग रहा है कि अब इस बच्ची के साथ कुछ इंसाफ होगा। और ये इनका जो पढ़ाई का खर्च है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि पप्पू यादव जी 25,000 रुपये आर्थिक मदद करके गए हैं और इसका पढ़ाई का जिम्मा भी उठाएंगे और इसको हम बहुत मजबूत मानते हैं इस मामले में कि इतना बड़ा विपदा आपदा आने के बाद भी ये अभी भी हौसला बनाई हुई है।